एक एक्सेसरी लिगामेंट है, क्योंकि ये ग्लिनॉइड कैविटी से नहीं आ रहा, बल्कि ये जो है कहाँ से आ रहा है, कोराकोइड प्रोसेस से। अच्छा, सुपीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट को आप देखें ना, ये इस पिक्चर में तो ऐसे नजर आ रहा है जैसे ये इस कोराकोइड प्रोसेस से अराइज हुआ है, लेकिन ये कोराकोइड प्रोसेस से अराइज नहीं होता। ये अराइज होता है कहाँ से, ग्लिनॉइड लेब्रम के सुपीरियर पार्ट से। हमने कहा था ना कि ये ग्लिनॉइड लेब्रम के साथ जो है लिगामेंट्स अटैच होते हैं। सो ये सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो है ये कहाँ पे अटैच होता है, ग्लिनॉइड लेब्रम के सुपीरियर पार्ट के साथ। सही है। और इंसर्ट ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे सुपीरियर ह्यूमरल नेक के साथ। ये ह्यूमरल नेक है ना ये पूरा, सो नेक की सुपीरियर पार्ट के साथ कौन सा लिगामेंट अटैच है, सुपीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट। सही है। उसके बाद जो है मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट है। सो मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट कंपैरेटिवली जो है ये ज्यादा ओब्लीक है, ये वर्टिकल नहीं है बल्कि ये ओब्लीक सा है इस तरह। सही है। अच्छा जी, रिसर्चर्स कहती है कि ये जो है मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट जो है ये 30% लोगों में ये एब्सेंट होता है, बाकी में जो है 70% में ये प्रेजेंट होता है। सही है। और 20% में ये जो है ये एक कॉर्ड लाइक होता है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग लाइक, एक रोप लाइक होता है, ये जो मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट है। मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट कहाँ से अराइज होता है, ये भी ये इंटीरियर लेब्रम से अराइज होता है। यहाँ पे पूरा लेब्रम है ना, ग्लिनोइड फोसा है, ग्लिनोइड फोसा के साथ लेब्रम अटैच है। तो ग्लिनोइड लेब्रम के इंटीरियर पोर्शन से मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट अराइज होके यहाँ पे नेक पे अटैच होता है, ह्यूमरल नेक पे। सही है। उसके बाद जो है इंफीरियर मैम ग्लूनिह्यूमरल। आपने क्या बात की, ये 20 to 30% ऑफ ह्यूमंस में क्या होता है? अच्छा अच्छा, 20 to 30% नहीं, 30% लोगों में जो है मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट एब्सेंट होता है। सही है। और 20% लोगों में जो है ये सही कॉर्ड लाइक होता है, कॉर्ड लाइक, स्ट्रिंग लाइक, रोप लाइक। सही है। ये बाकी जो सही। है ये बैंड की तरह होते हैं, और ये जो मिडल है ये कॉर्ड की तरह होता है। सही है यहाँ तक, सुपीरियर और मिडल में कोई मसला तो नहीं है। नो नो मैम। मैम। चले सही है। अच्छा जी, अब इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट जो है इसके फर्दर 3 बैंड्स होते हैं। एक होता है इंटीरियरली, दूसरा होता है पोस्टीरियरली, और एक जो है इन दोनों के इंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बैंड। सही है। इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट जो है इसकी 3 बैंड्स हैं, एक है इंटीरियरली, एक है पोस्टीरियरली, और एक इन दोनों के बीच में है, उसको कहते हैं एक्सिलरी बैंड। सही है। अच्छा जी, मैम रिपीट करें, ये समझ नहीं आई यहाँ से। इंफीरियर की समझ नहीं आई। यस मैम। अच्छा, इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट जो है जिस तरह ये बाकी होते हैं, अच्छा इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट आप यहाँ पे नेम में देखें ना, तो इसको मैंने सी लिखा हुआ है, इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स हम हर उस चीज को कहते हैं जो एक चीज ना हो बल्कि उसके साथ बाकी चीजें भी काम कर रही हो साथ में, मतलब एक ही लिगामेंट ये ना हो बल्कि इसके कंपोनेंट्स हो या इसके कुछ और चीजें जो है वो इसके साथ हेल्प कर रही हो। सो इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट जो है इसके 3 बैंड्स हैं, सिर्फ एक सिंगल बैंड नहीं है, 3 बैंड्स है। एक है इंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, मतलब ये है कि एक शोल्डर के इंटीरियरली प्रेजेंट होगा, एक शोल्डर से पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा, और एक जो है एक्सिलरी है जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जो बिल्कुल इंफीरियर पार्ट होता है तो वो एक्सिलरी बैंड होता है। सही है। यस मैम। अच्छा जी, ये तीनों लिगामेंट्स जिनके हमने बात की, सुपीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट एंड इंफीरियर ग्लूनिह्यूमरल लिगामेंट, ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसका साइज भी वेरी होता है, और इसकी अटैचमेंट साइड भी जो है वो भी वेरी होती है। मतलब हमने बात की ना कि यहाँ पे सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अच्छा जी, अब रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, यहाँ पे आप पिक्चर में देखें तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये है सबस्केपुलरिस मसल। सबस्केपुलरिस मसल तो पड़ा हुआ है ना, जो कि स्केपुला के सबस्केपुलर फोसा से अराइज होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेसर लेसर ट्यूबरकल पे प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के। और यहाँ पे आप देखें तो ये है सुप्रास्पाइनेटस मसल, जो कि सुप्रास्पाइनस फोसा से अराइज होता है, और यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर पे प्रेजेंट होता है। सही है। एक मिनट में आप लोग को क्लियर पिक्चर में दिखाती हूँ।
यहाँ पे कोई ऐसे क्लियर पिक्चर तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये स्केपुला है ना, ये स्केपुलर फोसा इसको हम कहते हैं इस वाले जगह को। तो यहाँ से सब स्केपुलरिस मसल अराइज होता है और अटैच होता है, ये जो लेसर ट्यूबरकल है ना ह्यूमरस का, यहाँ पे अटैच होता है। और जो सुप्रास्पिनेटस मसल है वो ये इंटीरियर पार्ट है स्केपुला का। सो स्केपुला के पोस्टीरियरली यहाँ पे एक फोसा होता है, सुप्रास्पाइनस फोसा, वहां से अराइज होता है सुप्रास्पिनेटस मसल। और सुप्रास्पिनेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ। सही है। अच्छा, सो ये है सब स्केपुलरिस मसल और ये है सुप्रास्पिनेटस मसल। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट होता है, और दूसरा जो है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है, और सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल होता है। सो इन तीनों चीजों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। सही है। मैं रिपीट करती हूँ, देखिए ये सुप्रास्पिनेटस मसल है, ये जो है सबस्केपुलरिस मसल है। तो सबस्केपुलरिस मसल और सुप्रास्पिनेटस मसल ये असल में रोटेटर कफ के मसल है ना। रोटेटर कफ में कौन कौन से मसल्स होते हैं, सुप्रास्पिनेटस होता है, टीरीज माइनर होता है, इंफ्रास्पिनेटस होता है, और सबस्केपुलरिस होता है। सो रोटेटर कफ के इन दो मसल के बीच में जो है एक सबस्केपुलरिस, एक सुप्रास्पिनेटस, इनके बीच में क्या होता है, एक होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, एक होता है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और एक होता है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल। इन तीनों चीजों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। सही है। यस मैम। रोटेटर इंटरवल कैप्सूल की समझ सबको आ गई। मैम रिपीट करें। अच्छा जी। अच्छा, ये देखे ना, ये सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट है और ये जो है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है। और यहाँ पे जो है क्या होगा, सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल कैप्सूल, कैप्सूल की हमने पहले ही बात कर ली ना। तो इन ये तीनों चीजें जो है, ये कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट और सुपीरियर कैप्सूल जो यहाँ पे ये वाइट वाला प्रेजेंट है, ये रोटेटर कफ के मसल के बीच में होते हैं। रोटेटर कफ की कौन कौन से मसल, एक सुप्रास्पिनेटस ये वाला सुप्रास्पिनेटस जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ इंसर्ट होता है, और एक है सबस्केपुलरिस जो कि लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट होता है। सही है। तो इनके बीच में ये दो लिगामेंट्स है, एक कैप्सूल है। सही है। तो इन दो लिगामेंट्स और एक कैप्सूल को कंबाइनली क्या कहते हैं, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। रोटेटर इंटरवल कैप्सूल इसलिए कहते हैं क्योंकि रोटेटर कफ के मसल के बीच में ये होता है, इंटरवल मतलब उसके बीच में होता है। सो रोटेटर के बीच में ये है तो इसलिए इसको कहते हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। सही है। लेकिन ये सिर्फ कैप्सूल नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होती है कैप्सूल की, सुपीरियर कैप्सूल की और दो लिगामेंट्स की। सही है। अब यस मैम। चले जी, सही। अच्छा जी, अच्छा ये लास्ट वाला जो है ये है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट की हम बाद में बात करेंगे, एक स्लाइड में ये पूरा एक्सप्लेन हुआ है। अच्छा जी। सो इन लिगामेंट्स का जो फंक्शन है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारे आर्म का पोजीशन क्या है। अगर आर्म हमारा ज़्यादा बिल्कुल, अगर उस पे एबडक्शन नहीं हो रही, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे 0 डिग्री एबडक्शन है, तो 0 डिग्री एबडक्शन में हमारा कौन सा लिगामेंट टाइट होता है, सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट। इसका मतलब ये है कि हम 0 डिग्री एबडक्शन पे हमारा कौन सा लिगामेंट जो है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, कि इस ह्यूमरल हेड को रिस्ट्रिक्ट करता है कि इंफीरियरली डिसलोकेट ना हो जाए। तो वो कौन सा मसल लिगामेंट होता है, वो है होता है सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट। सही है। मैम RIC stands for रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, जो हमने जी। पिछले वाला पढ़ा, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। अच्छा, सो इस वाले पिक्चर में आप देखें तो 0 डिग्री एबडक्शन है। 0 डिग्री एबडक्शन पे कौन सा लिगामेंट ज्यादा एक्टिव होता है, सुपीरियर ग्लिनोइड लिगामेंट, और सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और दूसरा क्या है, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। सही है, जिसके हमने एक्सटेंसिवली बात की, यहाँ पे प्रेजेंट होता है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल और सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सही है, 0 डिग्री एबडक्शन पे। अब इस वाले पिक्चर में आप देखें तो अप टू 60 डिग्री जब हम एबडक्शन करते हैं ना, तो उसमें कौन सा लिगामेंट ज्यादा एक्टिव होता है, वो होता है मिडल ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट। सही है।
आप यहाँ पे देखिए सुपीरियर में भी फोल्ड्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि वो टाइट नहीं है। इंफीरियर में भी फोल्ड्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि इंफीरियर भी टाइट नहीं है। तो जो टाइट लिगामेंट होता है वो होता है मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सही है। अच्छा जी, 45 से हम एबडक्शन जितने इंक्रीज करते हैं, 45 से ऊपर हम जितना भी जाते हैं तो हमारा कौन सा लिगामेंट जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है? इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सही है। लेकिन इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अलग से बैंड्स है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सिलरी। सही है। अच्छा जी, अब 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे हमारा जो है ये पूरा जो इंफीरियर कम्प्लेक्स है ये एक्टिव होता है। मिडल को आप देखें तो वो भी लेक्स है, स्लैक है, उस वो भी लूज है, मतलब उसमें भी फोल्ड्स बने हुए हैं, सुपीरियर में भी फोल्ड्स बन जाते हैं। सही है। सो एक्टिव लिगामेंट कौन सा होता है 90 डिग्री पे? वो इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स होता है। अच्छा जी, अब अगर हम 90 डिग्री पे अगर हम हैंड को एक्सटर्नली रोटेट करें ना, 90 डिग्री एबडक्शन है, साथ में हमने एक्सटर्नली रोटेट किया। सो अब जो है इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स का कौन सा पार्ट ज्यादा टाइट होगा? इंटीरियर पार्ट जो है उसका वो ज्यादा टाइट होगा। सही है। और अगर हम हैंड को एबडक्शन के साथ इंटरनली रोटेट करें या मीडियली रोटेट करें तो फिर कौन सा लिगामेंट ज्यादा टाइट होता है? फिर इंफीरियर ग्लिनोइड ह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स का पोस्टीरियर जो बैंड है वो ज्यादा टाइट होता है। सही है। समझ आ रही है मैम क्लास? कितना कंफ्यूजिंग है, फिर से बताएं। अच्छा, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ये वाला है ना, हमने पहले बात की कि इसके 3 बैंड्स हैं। एक होता है एक्सिलरी, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। सही है। अच्छा जी, सो हम अगर 45 डिग्री से हम जितने भी एबडक्शन को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारा इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स जो है ये एक्टिव हो जाते हैं, ये टाइट हो जाते हैं। अब 90 डिग्री एबडक्शन अगर हम कर रहे हैं और हम उसमें रोटेशन नहीं ऐड कर रहे, ना एक्सटर्नली रोटेट है ना इंटरनली रोटेट है, लेकिन फिर भी इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स तो एक्टिव होगा ना, क्योंकि हमने पहले बात की कि अगर 40 से इंक्रीज होगा तो इंफीरियर एक्टिव होगा। तो अगर ना एक्सटर्नली रोटेटेड है ना इंटरनली रोटेटेड है तो फिर इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स का सिर्फ जो एक्सिलरी बैंड होता है, मतलब उसका जो मिडिल बैंड होता है वो एक्टिव होता है। सही है। अब आप अपने हैंड को सब करें तो आप लोग को समझ आ जाएगी। अब हैंड को एबडक्ट करें 90 डिग्री और उसको लेटरली रोटेट करें। सो लेटरल रोटेशन के साथ आपको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे मिलेगी? इंटीरियरली। तो इसका मतलब है कि इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स का इंटीरियर जो बैंड है वो ज्यादा टाइट होगा। अब मीडियल रोटेशन करें 90 डिग्री एबडक्शन के साथ, मीडियल रोटेशन करें। सो जो पोस्टीरियर लिगामेंट है, इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कम्प्लेक्स का जो पोस्टीरियर पार्ट है ना तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सही है। इस पिक्चर में आप देखें ना, ये देखिए इस वाले में क्या हो रहा है कि इसमें लेटरल रोटेशन हो रही है, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। तो एक्सटर्नल रोटेशन के साथ इंटीरियर जो लिगामेंट है वो ज्यादा टाइट होगा, और अगर हम मीडियल रोटेशन करें तो उसमें जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है वो ज्यादा टाइट होता है। सही है। अब मैम डिपेंड करता है ना कि कौन सी मतलब रोटेशन है, उस हिसाब से लिगामेंट टाइट जी होते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो बाकी लिगामेंट्स थे वो सिर्फ एबडक्शन पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन जो कम्प्लेक्स है, इंफीरियर कम्प्लेक्स है, उसके लिगामेंट्स डिपेंड करते हैं फिर रोटेशन पे, कि अगर हम लेटरली रोटेट कर रहे हैं तो इंटीरियर ज्यादा टाइट होगा, अगर हम मीडियली रोटेट कर रहे हैं तो पोस्टीरियरली ज्यादा टाइट होगा। सही है। यस मैम। अगर समझ नहीं आ रही तो बता दो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैम कितना टाइम है सर आलम की क्लास से? तो बस मैं खत्म कर दूँ क्लास? यस मैम। हाँ ना, टाइम तो हो गया, चले सही है, बाकी बाद में। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। मैम ये रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में भेजेंगी? जी, ये रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग जो हो रही है। रिकॉर्डिंग बीच में मैंने स्टॉप की थी तो वो शायद सही सही ना हो, और बाकी जो है